नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। न प्लानिंग न मीटिंग, सीधे आदेश। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर मामले में क्या ये सबसे बड़ा सबूत बन सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट इसी के आधार पर एसआईआर को खारिज कर देगी? इस चर्चा में ये पहला पार्ट है और वो पार्ट है जो अब तक देश ने देखा नहीं। एक आरटीआई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो तथ्य, वो दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे जो कहीं भी किसी भी गोदी मीडिया के पोर्टल पे न छपा है न दिखाया गया है। और डिबेट करना तो बहुत दूर की बात है। साथ साथ अब तक आपने 100, 125, 200, 250 वोटर एक घर में देखे थे। अब 1000 के करीब ये संख्या पहुंच रही है। शायद 950 वोट भी अब घर में मिलने लगे। वो भी हम इसी कार्यक्रम में दिखाएंगे। और तीसरी बात, ये सिर्फ 65 लाख मतदाता बिहार की मतदाता सूची से बाहर नहीं हुए हैं। अभी फाइनल सूची आने दीजिए, ये संख्या बढ़ रही है और 3 लाख का इंडिकेशन आज ही आ गया। ज्ञानेश कुमार के आयोग की तरफ से 3 लाख का इंडिकेशन आ गया है कि 65 को 68 तो अभी मान लीजिए। हालांकि ये संख्या लग रहा है कि और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो इसमें पहले पार्ट पर आते हैं। भाऊ को लाइए और फिर हम सामने दस्तावेज दिखाएं। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले मैं जिस आरटीआई की बात किया था, अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बड़े लंबे वक्त से सक्रिय हैं और बहुत सारा इस विषय पर बहुत काम किया। अंजलि भारद्वाज ने एक आरटीआई लगाई। जरा ट्वीट पहले अंजलि का देखिए, फिर मैं आरटीआई दिखाता हूँ। ट्वीट देखिए। Shocking replies by Election Commission to RTI queries. No files exist on how decision to undertake nationwide special intensive revision SIR was processed and approved by ECI. मतलब कोई भी ऐसी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है कि कैसे ये डिसीजन एसआईआर करवाने का डिसीजन कैसे लिया गया, ये प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और कुछ भी कैसे इस प्रक्रिया को प्रोसेस में लाया गया और कैसे अप्रूवल दिया गया ईसीआई द्वारा। ये कोई ऐसी फाइल मौजूद नहीं। सेकेंड, नो रिकॉर्ड ऑफ द इंडिपेंडेंट अप्रेजल विच ईसीआई क्लेम्ड इन इट्स एफिडेविट इन द बेसिस ऑफ एसआईआर। इसने कहा था ईसीआई ने अपने एफिडेविट में कि ये जो है इसके लिए अप्रेजल किया गया था, सुझाव आए थे, एसआईआर के लिए सुझाव आए थे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो सुझाव, वो अप्रेजल किसके तरफ से था। पुतिन ने, जिनपिंग ने, ट्रंप ने, किसने दिया था, मंगल ने, सनीचर ने, किसने दिया था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाह ने, मोदी ने, कुछ भी होता तो होता। तीसरा पॉइंट, व्हेन आस्क्ड टू कॉपी ऑफ ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस ऑफ बिहार 2003 रोल रिवीजन, ईसीआई प्रोवाइड्स 2025 2025 ऑर्डर। व्हाट इज ईसीआई हाइडिंग? एक मांगा गया था कॉपी, ऑर्डर की कॉपी और गाइडलाइन की कॉपी मांगी गई थी जो 2003 में बिहार में एसआईआर हुआ था। और ये मांगने का पर्पस था, उस जो पूरा डिटेल हमारे पास है मौजूद आरटीआई, ये मांगने का पर्पस था कि आखिर 2003 के एसआईआर में कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए थे मतदाताओं से। तो 2003 का एसआईआर, उसकी भी गाइडलाइन और ऑर्डर इन्होंने नहीं दिया, उसकी भी ऑर्डर गाइडलाइन, कि उससे ये टैली कर पाए कि हाँ जी 2003 का कैसे एसआईआर हुआ। आरटीआई भी मौजूद है, सब कुछ है सामने। आरटीआई दिखाइए जरा, लाइए स्क्रीन पर। आरटीआई दिखाइए। हाँ, ये देखिए ऊपर लिखा है आरटीआई आस्क्ड क्वेश्चंस, और बिल्कुल मैं फटाफट थोड़ा सा पढ़ देता हूं। काइंडली प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ एनी इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑब्लिक स्टडी ऑब्लिक एनालिसिस अंडरटेकन बेस्ड ऑन व्हिच ईसीआई डिसाइडेड टू इनिशिएट। कृपया एक कॉपी दीजिए उस इंडिपेंडेंट अप्रेजल का या स्टडी का या एनालिसिस का जिसके आधार पर आपने एसआईआर करने का फैसला लिया, डिसाइड किया। वो नहीं आया। दूसरा, काइंडली प्रोवाइड द रेफरेंस नंबर ऑफ ऑल फाइल्स इन व्हिच द डिसीजन टू इनिशिएट ए एसआईआर अक्रॉस द कंट्री इन 2025 वाज प्रोसेस्ड एंड अप्रूव्ड बाय ईसीआई। कृपया फाइल नंबर, रेफरेंस नंबर, जो सभी फाइलें हैं, बेसिकली मीटिंग होती है वो भाव भी डिटेल में बताएंगे,
कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग के मिनट्स और वो सब बनते हैं, फाइल्स रेडी होती हैं। ऐसे नहीं होता है कि चलो बैठते हैं, समोसा मंगा लिया, चाय मंगा लिया और चलो फिर उसके बाद उठ गए, चलो यार शाम हो गई, घर चलते हैं। तो ये मीटिंग्स होती है तो बाकायदे फाइल मेंटेन होती है। उसका रेफरेंस नंबर मांगा, वो नहीं है। तीसरा, काइंडली प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग नथिंग्स नोटिंग्स करेस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड व्हिच आर पार्ट ऑफ द फाइल। मतलब नोटिंग्स जो लगती हैं, वो जो पत्र व्यवहार होता है, करेस्पॉन्डेंस और रिकॉर्ड्स, वो सब दिया जाए, वो भी नहीं। उसके बाद चौथा नंबर कहा कि आई वुड लाइक टू इंस्पेक्ट ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग नोटिंग्स करेस्पॉन्डेंट रिकॉर्ड which are part of the file void with the decision to initiate SIR। इसको भी मना कर दिया। नीचे देखिए आरटीआई नंबर 30/951, इसका जवाब क्या आया है, जरा ऊपर कर दीजिए। टू अंजलि भारद्वाज, सर मैडम इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। अब नीचे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है देखिएगा। आरटीआई सीपीआईओ रिस्पॉन्स, फॉर इंफॉर्मेशन यू मे रेफर टू कमीशंस गाइडलाइन डेटेड 24/6/2025 which is self explanatory and available of commission's website। खत्म खत्म। यहां पर जाएंगे आप तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, वही ढाक के 3 पात अपनी डफली अपना रात, वही मिलेगा। अगला भी एक है, अगला पार्ट भी है, उसको दिखा दीजिए। बाकी सारी बात आ गई है, आरटीआई वो लोग जूम करके पॉज करके पढ़ सकते हैं सारा। मैं सीधा भाव पास चलूंगा, इसको आप प्ले कर दीजिए, भाव पास चलूंगा। भाऊ, ये अब तक तो हम लोग वोट चोरी, मकान नंबर में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, ये सब कर रहे थे। ये अगर लीगल पॉइंट से देखा जाए तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत महत्वपूर्ण सबूत होंगे कि कोई भी सरकारी फैसला और भी संवैधानिक निकाय का फैसला ऐसे नहीं होता है कि रात में सपना आया था और महादेव आए कहे कि कल SIR करवा लेना बेटा, कल्याण होगा। ऐसे तो होता नहीं है। देखिए आशीष जी, क्या होता है, जो अंजलि जी ने पूछा और जो जवाब आया चुनाव आयोग का, इन दोनों के बीच में यही कहने के लिए जगह उड़ती है कि चुनाव आयोग कहने के लिए स्वायत्त है, कहने के लिए संवैधानिक अपना स्टेटस रखता है, लेकिन चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आदेश लेता है? क्या वहां से बताया गया SIR करो, आपने तय कर लिया कि SIR करना है? या अंजलि भारद्वाज ने गलत मिनट्स मांग लिए थे? उनको ये मिनट्स मांगना चाहिए था, द मीटिंग बिटवीन ज्ञानेश कुमार एंड द सीनियर लीडर्स ऑफ बीजेपी, प्लीज गिव मी द मिनट्स, क्योंकि डिसीजन तो वहां हुई ऐसा लगता है। क्योंकि SIR की भी प्रक्रिया होती है, उसकी एक मिनट होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, वहां बाकी लोग अपना सजेशन देते हैं, उसमें से कुछ सजेशन टर्न डाउन हुआ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, उस ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लियरिफिकेशन आता है, कुछ चीजें मांगी जाती है, सरकार से चीजें मांगी जाती है। 1 लाख वॉलंटियर्स तय कर लिए होंगे, तो 1 लाख वॉलंटियर्स के लिए मीटिंग में डिस्कशन हुआ होगा, उसके बाद 1 लाख वॉलंटियर्स कहाँ से आएंगे इसका एक प्रोसेस हुआ होगा, उसके बाद वो 1 लाख वॉलंटियर्स कौन कौन जमा करवाएंगे इसके लिए कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ बोला गया होगा कि विविध कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया होगा, अलग अलग राजनीतिक दलों को यदि BLA और वो BLO मांगे गए होंगे तो BLA मांगे गए होंगे, तो फिर आपको उनको पत्र लिखे होंगे, कुछ तो होगा। ये तय किया होगा कि किन किन राजनीतिक दलों को पत्र लिखना है। राजनीतिक दल तो 150-200 होते हैं, मान्यता प्राप्त, मतलब वो सिर्फ रजिस्टर्ड है आपके यहाँ, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, क्या इनसे भी मांगोगे? कई चीजें हैं। फिर वहां पे ये भी बात हुई होगी कि भाई बरसात है, बरसात के टाइम पे कैसा हो सकता है, किसी ने कहा होगा 1 महीने में नहीं होगा, 4 महीने में होगा, 4 महीने की जगह नहीं, अपने को 1 महीने में क्यों करना है और कैसा कर सकते हैं, कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा। कि रात को ज्ञानेश कुमार सोए, सुबह सपने में आ गया मॉर्निंग में, और किसी ने कह दिया सुबह का सपना सच होता है, तो उन्होंने उठा के कहा कि SIR होगा, और ये SIR शुरू हुआ दूसरे दिन से। ये तो नहीं हुआ होगा, एक ड्यू प्रोसेस तो अपनाया होगा, कागज की तो खानापूर्ति की होगी। और अंजलि जी क्या मांग रही थी? कागज की खानापूर्ति ही मांग रही थी, लेकिन आप वो भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वाकई मीटिंग ये हुई नहीं होगी आशीष।
ये एग्जैक्टली राजनीतिक दल के नेताओं के साथ तय हुआ एसआईआर करना है, इसमें ऐसा करना और ऐसा करना है। और सर इतना बस आप बोल देना ना 1 लाख वॉलंटियर्स आ गए, कहाँ से आएंगे? अरे वो हो जाएगा। 1 लाख वॉलंटियर के लिए कहीं विज्ञापन नहीं निकला, कहीं कॉल नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं निकला, कोई सर्कुलर नहीं निकला। एकाएक बिहार के लोगों को पता पड़ गया कि इनको वॉलंटियर चाहिए, और एकाएक लोग काम धंधा छोड़ के चुनाव आयोग के सामने लाइन लगाने लगे कि भाई साहब मुझे भी ले लो, भाई साहब मुझे भी ले लो, भाई साहब मुझे भी ले लो। वॉलंटियर्स मिल गए इनको बिना पूछे किसी को। और वॉलंटियर्स एक को महीने आकाशवाणी में क्या कि ज्ञानेश कुमार करवाने जा रहे हैं, कहीं कोई अच्छा, करे, दूसरी बात है कि जो फॉर्म आए, अब एक काम और है आपके पास, आपने जो कहा है कि जो चुनाव आयोग जो कहता है, चुनाव आयोग की यदि एग्जैक्ट आंकड़े बताऊं तो उनका ये कहना है कि हमारे पास 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म जमा हुए। 65 लाख लोग या तो मृत पाए गए, उनमें से कुछ लोग या कुछ छोड़ के चले गए। ठीक है, अब यदि 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म आपके पास आए तो 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म, एक एक फॉर्म आपने चेक किया। सिर्फ फॉर्म भरने का ही मतलब मतदाता नहीं है ना गुरुजी, फॉर्म चेक भी तो करोगे। किसी ने फॉर्म के साथ लव लेटर लगा दिया होगा तो अपने गर्लफ्रेंड को भेजे हुए उसको भी डॉक्यूमेंट मान लोगे क्या? अखबार के कटिंग के संपादकीय को डॉक्यूमेंट मान लोगे क्या? फोटोकॉपी ऑफ द एडिट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया इज एनक्लोज्ड हियर विथ, मान लोगे क्या? आपने जो फॉर्म आए तो 1 करोड़ 24 लाख फॉर्म कब जमा हुए, अंतिम तारीख, और आपने सूची कब निकाली? तो आपने इतने समय में 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म, किसने इसको किस प्रोसेस के तहत कौन से सॉफ्टवेयर से क्या किया? क्योंकि ये फॉर्म तो मैन्युअली भरे गए थे। हाँ, ये बंडल आए होंगे आपके पास। तो चुनाव आयोग में कितने कर्मचारी है? चुनाव आयोग ने कहां से लोग हायर किए? जिम्मेदारी दी गई थी अपलोडिंग की, उसी पर तो अपलोडिंग। वही तो बात हाँ, है, बिहार में भास्कर ने या एक और 2 4 जो मैंने कहा पत्रकारों ने तो भैया एक्सपोज किया कि सात वहां पर सात इंटरनेट करोड़ ही नहीं था। भैया हाँ, मैंने बोला 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म यदि इंटरनेट पे लोड हो गए तो हाँ, आपने उसको कैसा चेक किया कि ये फॉर्म जीनियन है? ये फॉर्म हाँ, ये फॉर्म का सत्यापित कैसा किया कि जो डॉक्यूमेंट जमा किया वो ओके है? ये आपने कैसा किया? ये 3 लाख जो नोटिस आपने दिए 3 लाख लोगों को, ये 3 लाख आपने कहां से सेग्रीगेट किए? आपके पास कितना स्टाफ था? आपने कितने लोग काम पे लगाए? आपने कितने किस एजेंसी को आउटसोर्स करवाया बाहर जिसने ये काम किया आपके लिए? यही है सही कि आशीष ने मुझे 100 करोड़ रुपए दिए और आधे घंटे में मैंने गिन के वापस कर दिया। तू कौन? अरे पूरा जिंदगी भर गिनता रहेगा 500 के नोट में तो 100 करोड़ न गिन पाएगा। मशीनें लगा के भी गिनेगा तो तुझे 4 दिन लगेंगे। हाँ, हाँ, आधे घंटे में तुमने उसको ओके कर दिया कि आपके 100 करोड़ रुपए परफेक्ट है। मैंने देख ली। कोई तो एक टाइमिंग नाम की कोई चीज होती है कि आप पूरे देश को मूर्ख समझ रहे हो। 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म जो जमा हो गए, आपने इन सभी को सही माना है क्या? तो फिर आपने देखा नहीं एक घर में कितने लोग आते हैं। अब उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया रहा है? गांव में भैया मकान नंबर नहीं होते, तो एक ही मकान में पूरा गांव ठूस दोगे क्या? भाई मेरी एक पुराने एक जो इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे थे एक जॉइंट सेक्रेटरी, उनसे मेरी बात हुई। उन्हें कहा ऐसा नहीं होता। जब गांव में मकान नंबर नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने सुविधा के लिए अपने नंबर देते हैं कि भाई एक एक गांव में कितनी गलियां होती है, मतलब एक मेन मेन रोड पे एक गांव में एक छोटे गांव में एक रोड होता है। और जिस गांव में मकान नंबर ही नहीं है तो गांव बहुत छोटा होगा, एक रोड होता है बस गांव में और 10-15 गलियां होती है। तो लोग रोड पे लिखते हैं, गलियों पे लिखते हैं, खुद के नंबर डाल देते हैं, लेकिन पूरा गांव एक नंबर पे नहीं आता। ये जो एक गांव का जो किस्सा आया है, अब ये कैसा जस्टिफाई करेंगे आप? 947 एक ही मकान संख्या पे एक 947 मतदाता, निदानी गांव है बोध गया में। अब वो मैं मानता हूं कि छोटा गांव है, उस गांव में मकान नंबर नहीं होते,
लेकिन उस गांव में अपना एक चीज होती है। और मैं मानता ही नहीं कितना भी छोटा गांव हो आशीष, ग्रुप ग्राम पंचायत में भी हो कि 4 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत है, उनके लिए भी बालवाड़ी के लिए, उनके लिए भी वो मलेरिया निर्मूलन के लिए उनके बाकायदा घर के ऊपर वो अपने खुद के नंबर डालते हैं। मलेरिया वाला आता है, चेक करके जाता है कि इस घर में कोई मलेरिया नहीं है या पेशेंट नहीं है, और वो गेरू से उस दरवाजे पे लिख के जाता है 3/4, 3/22। उसका एक नंबरिंग की व्यवस्था होती है। उसका आधार कार्ड भी बनता है, तो आधार कार्ड में तो का सारा गांव का एक ही एड्रेस है आधार कार्ड में। अच्छा भाऊ, एक और मैं खाली 1 मिनट और सवाल में थोड़ा जोड़ना है मुझे, सप्लीमेंट्री है सवाल में। एक कहा है इन्होंने, खाली गांव नहीं कहा है, कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवास जिनके पास नहीं है, जैसे वही आपने एक दिन चर्चा में कहा था, जैसे मुंबई में लोग हैं रोड साइड में जीरो फुटपाथ पे नंबर रह, पे, जीरो पे, हाँ हाँ जीरो 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 नंबर पे। वालों को, जिनके पास घर ही नहीं है या फुटपाथ पे रह रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं। अब मुझे एक चीज खाली बताइए कि जो फुटपाथ पर रह रहा है उसके पास, या जिसका घर ही नहीं है उसके पास केंद्र सरकार का कोई पेंशन का तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पहला डॉक्यूमेंट खारिज। उसके पास कोई भी LIC डाकघर, जिसका घर नहीं है रहने के लिए, उसके पास LIC वगैरह तो प्रमाण पत्र होगा नहीं, दूसरा गायब। जिसका घर नहीं है उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या होगा, तीसरा गायब। जिसका घर नहीं है उसका पासपोर्ट तो इसे बिहार में ना के बराबर है, खत्म। जो जिसके पास घर ही नहीं है, जो फुटपाथ पे रह रहा है, वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से देगा। जिसके पास घर नहीं है, डोमिसाइल तो वैसे ही उसका चला गया, खत्म, डोमिसाइल तो ऑप्शन खत्म। वन अधिकार प्रमाण पत्र है ही नहीं है, यहाँ पर ये मामले नहीं है, तो केवल आदिवासी वाले मसले में आएगा वन अधिकार। OBC SC ST और जाति प्रमाण पत्र, इसमें भी लगता है एड्रेस प्रूफ। ये जब बनवाने भाई जाते हैं, मैंने क्या कहा, आप पैन कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड बनवाइए, सारे चीजों पे तो एड्रेस होता है ना। तो ये बताइए, परिवार रजिस्टर ये तो वहां लागू नहीं है। जमीन और मकान का आवंटन पत्र, वो उसके पास जमीन मकान है ही नहीं है, तभी तो फुटपाथ पे रह रहा है। तो ऐसे लोगों को वोटर बनवाने के लिए किसने कहा था? ये ज्ञानेश कुमार की अपनी मर्जी से ये छाट नहीं रहे नहीं, थे कि जिसका मैंने जा रहा होगा, तो ये मैंने सब मैंने कैसे वही, बदल। भाई हम तो कहते हैं कि वो भी मतदाता है, मैं मानता हूँ वो मतदाता है, लेकिन फिर आपके 11 में तो नहीं बैठता। वही बात कर रहा हूं कि इनके भाई 11 तो तो फिर नहीं है। नहीं है, तो फिर उसको कैसा आपने मतदाता माना? 0 पे, हम्म, 00 पे, 000 पे, और राजस्थान जयपुर ग्रामीण में तो 5 0 पे, हाँ 5 0 है। मतलब वहां कितने लोग लावारिस है, क्योंकि 0 पे बहुत हो गए, 00 पे बहुत हो गए, 000 पे बहुत हो गए, 4 0 पे बहुत हो गए, और फिर 5 0 पे आपको देना पड़ रहा है। मतलब ग्रामीण जयपुर में तो मुझे लगता है लोगों को, लोग रास्ते पे ही रह रहे हैं, है ही नहीं उनको रहने का ठिकाना। हाँ, पूरा पूरा जयपुर फुटपाथ पे ही है। फुटपाथ पे ही है ग्रामीण। नहीं होगा तो आ जाएगा। 2 खबरें जो अभी भाऊ ने बताया, उन खबरों को बता दूं ताकि क्लियर हो जाए कि हम उस RTI के बीच इन 2 खबरों का की चर्चा क्यों किए। वो जब 2 खबरें दिखाई जो पहले लगवाई थी, ये देखिए, SIR पर बवाल, 3 लाख वोटरों को चुनाव आयोग का नोटिस, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी। अब अभी आते हैं इस पर और भी सवाल है, एक आते हैं। नेक्स्ट दिखाइए जरा। राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, बोले बिहार के एक घर में 947 वोटर, 947 हटा दीजिए। यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आप लोग की चर्चा में ही, हमारी चर्चाओं से ही वो सवाल निकालेंगे कि आप लोग चर्चा में बताते हैं कि अगर अपलोड है चीज, सब कंप्यूटर पर है, तो आजकल ऐसे सिस्टम है कि 2 मिनट में सब सही गलत पता चल जाएगा। वो कब पता चलता है? जब टेक्स्ट फॉर्मेट में, मतलब अगर हमने अशोक वानखेड़े टाइप किया और सर्च करके बता दिया अशोक वानखेड़े, ये क्या अपलोड हुआ है मैं क्लियर कर दूं। ये अपलोड हुआ कि ये आपका मार्कशीट, इस मार्कशीट का फोटो खींचा BLO ने, और उस फोटो को, मतलब जैसे फोटो खींचना है, स्कैन करना, जो भी कहीं उसको किया और अपलोड कर दिया। अब मेरा आधार कार्ड या मैं पासपोर्ट बता दूं, मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया, फोटो उसकी खींचा BLO ने, मेरे पासपोर्ट की अपलोड कर दिया, और भाऊ के भी पासपोर्ट का ही अपलोड कर दिया।
अब ऐसा नहीं है कि उसमें डाला जाएगा कि पासपोर्ट, तो फोटो सारे फोटो में घुस करके नहीं, पासपोर्ट को उसका निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। पासपोर्ट जब तभी टेक्स्ट स्कैन, फॉर्मेट, आशीष जी, पासपोर्ट तभी स्कैन होगा जब मेरा पासपोर्ट का नंबर बाकायदा टेक्स्ट में टाइप्ड होगा। एग्जैक्टली, जब टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा तभी वो सर्च, इसीलिए कहते हैं कि या सर्चेबल या फॉर्मेट जो या मानते हैं हम। या उसकी हाँ, पीडीएफ कॉपी हो, या उसकी हाँ, पीडीएफ कॉपी हो, पीडीएफ, फोटो पीडीएफ पीडीएफ कॉपी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, कभी फोटो नहीं होगा। फोटो को पीडीएफ बनाने के लिए मतलब एक अलग ही वो है, और उन बीएलओ से आप उम्मीद करते हो जिनका आपने देखा ही होगा उन लोगों की हालत अभी जब एसआईआर में। तो एक तो मसला ये हो गया। दूसरा मैं एक खबर और दिखाता हूँ जरा भाऊ, एक खबर और देखिएगा। ये खबर इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन आरटीआई से रिलेटेड है। कल की एक एक्सक्लूसिव खबर आई इंडियन एक्सप्रेस की, उसको जनसत्ता हिंदी में उसी का पार्ट है तो उसने लगाया, कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग की मांग को ठुकराया, राज्यसभा सीटों के कार्यकाल से जुड़ा है मामला। दरअसल ये खबर क्यों हम दिखा रहे हैं, इस खबर में था कि जो जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीटें हैं हाँ, वो बहुत दिन से खाली पड़ी हैं, बहुत दिन से खाली पड़ी, उन पर चुनाव के लिए लगातार मांग हो रहा है। तो उस मांग के बीच में चुनाव आयोग ने कहा कानून मंत्रालय से, वो चाहे आपस में मिलकर खेले हो चाहे जो भी की हो, कि ये सभी सीटों का कार्यकाल अलग अलग कर दिया जाए, बदल दिया जाए, सबका कार्यकाल अलग अलग कर दिया जाए। तो कानून मंत्रालय ने इसको खारिज कर दिया। ये हम दिखाने का मोटिव ये था कि एक राज्यसभा चुनाव के लिए भी आ गया ना डॉक्यूमेंट, कि उन्होंने कानून मंत्रालय, कानून और विधि मंत्रालय को चिट्ठी लिखी इसके लिए, कानून और विधि मंत्रालय ने उसको खारिज किया, आ गया ना डॉक्यूमेंट। अब कोई आरटीआई मांगेगा तो चुनाव आयोग की विधि मंत्रालय को चिट्ठी वो आएगी आशीष सामने जी, और विधि मंत्रालय का सबसे रिजेक्शन आएगा। सबसे अंजलि भारद्वाज के एक सवाल का जवाब सबसे हास्यास्पद है। हाँ, उसने इतना ही कहा कि 2003 में जो आपने रिवीजन ऑफ लिस्ट की उसका ऑर्डर की कॉपी दे दीजिए। हाँ, 2003 में आपने क्या ऑर्डर पास किया था, बस उसकी हम्म, कॉपी दे दीजिए। इन्होंने उसको 2025 की कॉपी दी। हम्म, 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 चुनाव आयोग को 2003 और 2025 में समझ नहीं आता, या तो इनकी आंखें खराब हो गई है, पढ़ना नहीं आ रहा है, 2003 इनको 2025 जैसा दिखा, या ये जानबूझ के आपको जब बार बार पूछेंगे, होता है ना जिसके पास मतलब एक गाय का निबंध एक आदमी ने पाठ किया था, बिल्कुल बाय हार्ट किया था, उसको जीवन में कुछ नहीं आता था, कुछ विद्यार्थी को सिर्फ गाय का निबंध पाठ उसने याद किया था, बिल्कुल उंगलियों पे था बिल्कुल उसके। उसको आप भूगोल का सवाल पूछिए, उसको आप केमिस्ट्री का पूछिए, फिजिक्स का पूछिए, इतिहास का पूछिए, सिविक्स का पूछिए, वो एक ही जवाब देता था। 2 लाइन लगता था कि जैसा आपने कहा, उदाहरण के तौर पे आप वो पूछो कि तमिलनाडु भारत के किस दिशा में है, अब दक्षिण दिशा में कहना चाहिए, वो शुरू होगा कि तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन वहां पनीर कम खाया जाता है, वहां सांबार ज्यादा खाया जाता है, और पनीर इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि वहां लगता है कि दूध की कमी है, और दूध गाय से आता है, और फिर गाय का निबंध शुरू। तो इनके पास 2025 का ऑर्डर है। आप इनको पूछो कि ये आपने कोई मीटिंग वगैरह ली, 25 का ऑर्डर। आपने 2003 में कैसा किया, 25 का ऑर्डर। नहीं मतलब एक विदेशी कैसे आपने ढूंढे, इसमें विदेशी लोग हैं, 25 का ऑर्डर। कुछ भी हो गया तो 25 का ऑर्डर। पूरे सवालों के जवाब में एक ही बात उन्होंने कहा कि इट इज 2025 का ऑर्डर लोडेड है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि गणेश कुमार ने अपने सहायक आयुक्तों के साथ कुल 4 मीटिंगें करी, 4 मीटिंगों की डेट ये है, उन चारों मीटिंग में पहले मीटिंग में ये तय हुआ, उसके बाद इस मीटिंग के मिनट्स ये है, उस मीटिंग ने फिर अगली मीटिंग के लिए रास्ता खोला, अगले मीटिंग में ये तय हुआ कि पिछले मीटिंग के मिनट्स ये थे, और उसके बाद उसमें ये रेटिफिकेशन हुआ, ये हुआ, ये सारा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गणेश कुमार। क्यों कि आपके पास कुछ है नहीं,
2003 का दिखाने में आपको शर्म आती है, क्योंकि 2003 का आप दिखाओगे तो 2025 में आप नंगे हो जाओगे। इसीलिए ऐसा नहीं कि 2003 का ऑर्डर नहीं होगा इनके पास, सब है, दिखाने की हिम्मत नहीं है, दिखाने की हिम्मत नहीं है। ये बोलते ना हम किसी से डरते नहीं, अरे तुमसे डरपोक लोग हमने देखे नहीं। तुम एक आरटीआई से डरते हो, एक लड़की ने डाले हुए आरटीआई से डरते हो आप, अंजलि भारद्वाज से डर गए आप। 2003 की तक कॉपी देने की आपकी औकात नहीं, 2025 की रट लगा के बैठे हैं। क्योंकि मीटिंग के मतलब मैं अंजलि जी को मैं जानता नहीं, अभी कहीं से नंबर ढूंढूंगा उनका और उनको कहूंगा कि एक सवाल अगला डालिए, पिछला सवाल गलत डाल दिया था मैंने। प्लीज गिव मी द मीटिंग्स बिटवीन द ज्ञानेश कुमार एंड द बीजेपी लीडरशिप, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तब आपको पता पड़ेगा कि आदेश कहां से आते हैं, स्क्रिप्ट कहां से आते हैं, चीजें कहां से आती हैं। उस मीटिंग के मिनट्स नहीं बनते ना उसमें नहीं उसमें एक ही मिनट बताते हैं ना। द एजेंडा ऑफ द मिनट इज एजेंडा ऑफ द मीटिंग कैसा होता है मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा बहुत हम पढ़े हैं कॉर्पोरेट लॉ भी। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द बीजेपी, so they go. So minute of the meeting is as soon as the meeting started, the chief election commissioner of the Election Commission of India has requested the leadership, as per the orders I am here and the meeting is started, I request you to please issue me the instructions as to what planning you have for Bihar election. Then they told SIR. He said, what is SIR? He said, the letter is there, पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है, आप इसको ले लीजिए, इंप्लीमेंट कर दीजिए। मीटिंग कंक्लूडेड। चलिए, जब ऐसे ही मीटिंग से लोकतंत्र ऐसे ही आगे आया बढ़ाना है है SIR, ऐसा नहीं SIR तो आया है। मैं क्यों कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि तुमको क्या सपना है क्या, तू था क्या वहां पे खड़ा, ऐसा बोल रहा है। मैं खड़ा नहीं था, मुझे सपना नहीं आया। जब ज्ञानेश कुमार ने अपने यहाँ मीटिंग ही नहीं ली तो कहीं तो कीली होगी। हाँ, और अपने आकाओं के हाँ, पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा। इसलिए मैंने चुनाव कहा एक राज्य में, छोटे से राज्य में एग्जाम्पल समझिए, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले ये एसआईआर की प्रक्रिया उससे भयंकर लेंदी है। एक राज्य में चुनाव 4 चरण में हो जाता है। ये सोचिए आप कितना लेंदी है, 1 महीना चला, अब 1 महीना ओवरहालिंग हो रहा है, फिर रिपेयरिंग हो रहा है, फिर सर्विसिंग हो रहा है, सब होता रहेगा। ये इसमें चुनाव के पहले आप देखते होंगे राज्य का दौरा करता है चुनाव आयुक्त, तीनों जाते हैं दौरा करते हैं, आशीष वहां जी, डीजीपी से ये 2 साल पहले से शुरू होता है, 2 साल पहले से। तो वही मैं कहूंगा, 2025 में दौरे शुरू हो गए, 2027 में जहां चुनाव है। हाँ, यही दौरे नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग सर्च कर सकते हैं। उन राज्यों में चुनाव आयुक्त जाते हैं, वहां डीजीपी से मीटिंग करते हैं, वहां मुख्य सचिव से मीटिंग करते हैं, सभी राजनीतिक दलों, उस राज्य के सभी राजनीतिक दलों से मीटिंग करते हैं। जब चुनाव में जाना होता है तब की बात है, मीटिंग करते हैं। फिर दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग होती है, अर्धसैनिक बलों को डिप्लॉय करने के लिए, उसके डिप्लॉयमेंट के लिए होम मिनिस्ट्री से मीटिंग होती है। इतनी मीटिंग्स होती हैं आशीष एक जी, चुनाव की। मिनिस्ट्री के साथ छोड़िए, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी मीटिंग होती है कि 2027 में इतने राज्यों के भी चुनाव है तो आपको बजट उस हिसाब से अलॉट करना होगा, बजट एलोकेट करना होगा। ये सारी मीटिंग इस एसआईआर पे एक मीटिंग का दस्तावेज नहीं है इस आदमी के पास। भाऊ तो इसको निबंध बताए, ये बेसिकली विशुद्ध ढिठाई है। ढिठाई होता है ना, कि उसे पता है कि हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ढिठाई पे उतार। नहीं, कुछ लोग स्वभाव से ढीठ होते हैं, ये निर्लज्जता है आशीष। ढिठाई से भी गया गुजरा, निर्लज्जता है। चोरी पकड़ी गई तो भी हंसते। ढीठ और बेशर्म, ये दोनों बस कहीं ना कहीं दोनों का डीएनए मैच करता है। उनके बिल्कुल 100%। मिलते हैं। हाँ, जब बिल्कुल जब आदमी में बेशर्मी का डीएनए मतलब चेंज होकर के बेशर्म हो जाता है, तो बेशर्मी उसमें ढिठाई ले आती है कि हाँ, अब ढिठाई। मारोगे भी तो 100 जूता खा, मैंने क्या कहा, हर ढीठ हो सकता है बेशरम ना हो, लेकिन हर बेशरम 100% ढीठ होता है।
हिट होगा, 100% हिट होगा, बेशरम 100% हिट होगा। इसके ये बगैर वो हिट है। बेशरम हो ही नहीं सकता। अब मीटिंग जो जैसे भाव ने बताया कि मीटिंग वहां पे हुआ होगा कि ऐसे ऐसे बीजेपी लीडरशिप है उनके साथ, तो उसमें नहीं, हमने इंट्रो तो भी आपको लिख देना पूरा चाहिए था। हमने तो कारपोरेट स्ट्रक्चर बताया आशीष जी आपको। एजेंडा नहीं ऑफ तो द मीटिंग, लेटर आया, फिर उसके तो बाद नहीं मिनट ऑफ द मीटिंग बताया, हुए। उसमें इंट्रो में लिखा जाना चाहिए था कि हिंदी में मैं बता दूं, भाव ने अंग्रेजी में बताया था कि वहां जब मुख्य चुनाव आयुक्त घुसे तो उन्होंने फलाने के दोनों पैर ऐसे बारी बारी दोनों पैर छुए और उसके बाद माथे से लगा के सीने पे लगाया और तब उधर से आया तथा ये इंट्रो में। उसके बाद मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में जाने से पहले थोड़ा सा वो पूरा करना पड़ेगा ना, जो है डेकोरम। तो डेकोरम में दोनों सनातनी पैर सनातनी डेकोरम। सनातनी डेकोरम, तो वैसे हुआ। खैर, अब तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे है, हम तो कुछ भी कहते रहे, सब सुप्रीम कोर्ट पे है कि ये सब चीजें देखेगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं देखेगा ये उन पर है। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल तमाम सवालों में है, बहुत सारे बिल्कुल, सवाल हैं। जज भी बहुत ऐसे सारे ऐसे सवालों आते में। हैं कि विरोध के बीच उन पर आरोप सामने आते हैं, तब भी जज की नियुक्ति हो जाती है 24 घंटे में, अगले दिन दंड से राष्ट्रपति का आप अप्रूवल तो और अगले दिन आप तो शपथ ग्रहण। हम तो निर्णय के ऊपर विश्लेषण करते थे, यहाँ तो अपॉइंटमेंट पे ही सवाल उठ रहे हैं। अपॉइंटमेंट पे शुरू हो गए सवाल, अब कोई सोचिए। कोई अब अपने वो आगे भतीजे कोई अपने भतीजे को अपॉइंट कर रहा है, तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता जज बन रहा है, कोई किसी पार्टी की लाइन पकड़ने वाला जज प्रमोट हो रहा है आउट ऑफ टर्न जाके। तो ये सब है सिस्टम। इंतजार करिए, बाकी चुनाव आयोग को पूरा विश्वास है कि उसका कुछ बाल बाका कोई कर नहीं पाएगा। तो देख लीजिए, हाँ, इंतजार कर लीजिए, अभी कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी असली चेहरा आपके सामने आ ही जाएगा। फैसले के साथ ही वो असली चेहरा हरिश्चंद्र का निकलता है या किसी और का निकलता है, वो देखेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।